पति और पत्नी का अर्थ साथी होने से है, मालिक होने से नहीं। पर कारण क्या है? तुम पति नहीं होना चाहते, तुम मालिक होना चाहते हो। और पत्नी पत्नी नहीं होना चाहती, वो मालकिन बनना चाहती है। याद रखो कि शादी साथी होने के लिए करी गई थी, मालिक और मालकिन बनने के लिए नहीं। जब शादी हुई थी, याद है वो दिन? जो वादे करे गए थे वो साथी होने के लिए थे, या इसलिए कि तुम मालिक और मालकिन बन जाओगे एक दूसरे के, और वो भी एक दूसरे के। सारे वादे जिस पे तुम्हारी शादी टिकी थी, जो तुम पति पत्नी होकर रह रहे हो, वो सारी बात साथी होने पर निर्भर करती है। लेकिन तुम एक दूसरे के मालिक होना चाहते हो, और यही गड़बड़ है। तुम मालिक बनना चाहते हो, शादी साथी होने के लिए हुई थी, इसलिए तुम्हारी गृहस्थी में खिंचाव तनाव चलता ही रहता। यह भी याद रखो, जिस दिन तुम मालिक बनने की कोशिश करोगे, उस दिन पत्नी तुम्हारी पत्नी नहीं हो जाएगी, वो रही नहीं तुम्हारी पत्नी। जब तुम मालिक बने, वो तुम्हारी व्यवस्था से छूट गई, समझो। क्योंकि सारे वादे साथी होने के लिए थे, जो तुमने नहीं निभाया, और तुम नहीं निभा सकते तो तुम आशा कैसे रख रहे हो कि सामने वाला निभाए? और जैसे ही मालकिन बनने की कोशिश करी तुमने, तो तुम पति तुम्हारा पति नहीं रह गया, फिर छूट गया तुम्हारी व्यवस्था से। क्योंकि तुम्हारे भी वादे उसके प्रति, उसके वादे तुम्हारे प्रति यही थे कि तुम साथी बने रहो। लेकिन तुमने परिवर्तित कर दिया मालकिन और मालिक बनने के ऊपर। जिन नियमों से, जिन वचनों से तुम बंधे थे, जब वही वचन कामयाब नहीं रहे, जीवन में लागू नहीं रहे, तब काहे को दोषारोपण कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर? काहे की पाबंदी? पति और पत्नी रहे नहीं तुम। जैसे ही ठानोगे मालिक बनने की, तुम पति नहीं। जैसे ही ठानोगे मालकिन बनने की, तुम पत्नी नहीं। छूट गए दोनों व्यवस्था से। और जब छूट गए तो फिर दूसरा तुम्हारे विरोध करता है तो क्यों बुरा लगता है तुम्हें? नहीं मानती पत्नी तुम्हारी बात, क्यों? वो तुम्हारी पत्नी रही ना जब तुम ही पति ना रहे तो। और ना मानेगा पति तुम्हारी बात, इसलिए क्यों? क्योंकि तुम उसकी पत्नी रही नहीं जब तुम मालिक बनने की कोशिश करने लगी।